हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में परवेश के चैप्टर 5 की कहानी को शुरू किया था। तो चलो बच्चों, आज उस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने परवेश चैप्टर 5 प्रेरक प्रसंग को शुरू किया था, जिसमें हमने सच्चाई वाली प्रसंग को पढ़ा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि सच्चाई वाला प्रसंग लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़ा हुआ है और हमने उनके जीवन की एक घटना को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि लोकमान्य तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बहुत योगदान दिया था। उनके देश प्रेम और सरलता के कारण लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें लोकमान्य कहा जाता था। तो बच्चों, हमने उनके बचपन के जीवन की एक घटना को पढ़ा था कि एक दिन पाठशाला में जब कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे थे, तब लोकमान्य तिलक अपने सहपाठी से बात कर रहे थे। फिर गुरुजी ने उन लोगों को खड़ा करके पाठ के प्रश्न पूछे, जिसमें लोकमान्य तिलक ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिए थे, परंतु उनका सहपाठी उत्तर नहीं दे सका। तब गुरुजी गुस्से में आ गए और उसे खड़ा रहने का दंड दे दिया। तब लोकमान्य तिलक ने गुरुजी से कहा कि वो भी तो बात कर रहे थे। तो गुरुजी ने हैरान होकर पूछा था कि बात करते हुए भी तुमने सारे उत्तर सही कैसे दे दिए, जबकि तुम्हारा सहपाठी नहीं दे सका। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो चलो आज आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तिलक बोले, गुरुजी, मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। यह सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बच्चों, गुरुजी के प्रश्नों को सुनकर लोकमान्य तिलक बोले कि उन्हें केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है, इसलिए वो उत्तर दे सका था। गुरुजी तिलक का बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्हें समझाते हुए कहा कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं होता कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाई न करने दें। इतना कहकर उन्होंने उनकी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करने को कहा। तिलक गुरुजी की बात सुनकर अपनी भूल को स्वीकार कर लिया और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। बच्चों, यह देखकर पता चलता है कि बहुत कम उम्र से ही लोकमान्य तिलक बहुत गुणी व्यक्ति थे। तो बच्चों, चलो देखते हैं आगे तिलक जी के बारे में क्या लिखा है। तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला कि बचपन से वे बहुत गुणी व्यक्ति थे और अपनी परिश्रम और साहस से उन्होंने देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया और उनका एक नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिससे महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए। बच्चों, यहाँ इस प्रसंग से हमें लोकमान्य तिलक की जीवन
की घटना को देखने को मिला और यह सीख मिली कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते हमने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और उसे नहीं सुधारा तो आगे जाकर हमें बहुत हानि होगा। ठीक है बच्चों, ये सच्चाई का प्रसंग यहीं ख़त्म होता है जो कि लोकमान्य तिलक जी से जुड़ा हुआ था। अब जैसा कि हमने बताया था इस चैप्टर में 2 प्रसंग हैं, तो चलो दूसरा प्रसंग को देखते हैं। बच्चों, दूसरा प्रसंग का नाम है विनम्रता और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। विनम्रता का प्रसंग इन्हीं के जीवन की घटना से जुड़ा हुआ है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, बिहार में हुआ। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। तो बच्चों, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय दिया हुआ है कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई, बिहार में हुआ। बच्चों, ये हमारे इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के थे और इनकी वेशभूषा से, मतलब कपड़े और रहने के ढंग से भारतीयता झलकती थी और जो भी इनसे एक बार मिलता था वह इनसे प्रभावित हो जाता था। बच्चों, तो चलो प्रसंग को आगे पढ़ते हैं। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच में नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, तो हमने यहाँ देखा कि राजेंद्र प्रसाद जब अपने कमरे में बैठे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी उनकी मेज़ को साफ करता है और उससे मेज़ पर रखे हाथी दांत का बना पेन गिरकर टूट जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को पेन बहुत प्रिय था और टूटे हुए पेन को देखकर वे आवेश में अर्थात क्रोध में आकर तुलसी को डांट देते हैं, परंतु थोड़े समय बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे तुलसी को बुलाकर उनसे क्षमा मांगते हैं। उनकी बातों को सुन तुलसी हैरान हो जाता है। तो बच्चों, इससे
हमें यह पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही सरल हृदय वाले व्यक्ति थे, जो राष्ट्रपति के पद पर होते हुए भी अपनी गलती को स्वीकारते हैं और अपने कर्मचारी से माफ़ी मांगते हैं। उन्हें लेश मात्र भी अर्थात बिल्कुल भी घमंड नहीं था और एक व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए जो सभी के प्रति सद्भाव रखे और घमंड ना करे। तो बच्चों, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हम सब के बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यह सीख हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम चाहे कितना ही ऊंचे पद पर क्यों न चल जाएं, कितने ही बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, हमें कभी घमंड नहीं करनी चाहिए और नम्रतापूर्वक दूसरों से बातें करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि लोकमान्य तिलक की सच्चाई और राजेंद्र प्रसाद जी की विनम्रता का प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और उससे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो बच्चों, आप लोग प्रसंग को पढ़ो और इसकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाओ और कुछ बनकर देश का नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।